गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अशोक आप लोगों को निश्चय के अंतर्गत बनने वाले वीडियो में एक छोटे से बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। उसके साथ कुछ और भी जानकारियां देने जा रहे हैं। हम लोग ए और एन का प्रयोग, जिसे कि नॉर्मली लोग ए या एन का प्रयोग कहां करेंगे, ए अथवा एन का प्रयोग कैसे करेंगे, कहां करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अक्सर आर्टिकल के दौरान इनडेफिनिट आर्टिकल इसे कहा जाता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल के दौरान अक्सर लोगों को अ और अन के प्रयोग में गलती होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहले तो दोनों का अर्थ समझते हैं। तो अ और अन ये वीक फॉर्म है, और ए और एन ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और लोग ऐसे बोलते हैं ए, जो कि होता है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए ही होता है, ए ही होता है। तो ए जो बोलते हैं या अन होता है वीक फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन होते हैं। दोनों का अर्थ सेम होता है। ए और एन का अर्थ एकदम सेम होता है। दोनों का अर्थ होता है एक। अब दोनों का यूज कहां करेंगे? तो सबसे पहले नाउन का हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी को देखते हैं कि नाउन का आधुनिक वर्गीकरण अगर करते हैं तो कितने तरह के होते हैं, उसके गणनीयता के आधार पे। तो पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि नाउन जो होते हैं वो टू काइंड में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन है काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा। सेकंड वन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अब अगणनीय संज्ञा को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगणनीय संज्ञा में यहाँ पर देखिए आप, ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती संभव नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर वाटर, स्वीटनेस, राइस, गोल्ड, चाइल्डहुड, स्ट्रेंथ, पॉवर्टी, रिचनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब जो भी है, काइंडनेस, डार्कनेस, पोलाइटनेस, जो भी है, ये सारे के सारे आपके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दोनों को मिला दिया है तो अब हमारा अनकाउंटेबल नाउन बना हुआ है। अब इसको समझिए कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ इसकी गिनती पॉसिबल ही नहीं है। तो ए अथवा एन का प्रयोग इम्पॉसिबल है। होगा कि नहीं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। समझ गए? अब दूसरा कहां नहीं होगा? तो ए और अन का प्रयोग देख लेंगे कहां होगा। अब चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और रूप देखते हैं। ए और अन के अलावा काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसकी गिनती संभव है। A noun that is possible to be counted is equal to countable noun। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, एक संज्ञा जिसकी गिनती संभव हो जाती है काउंटेबल नाउन कहलाती है। अब गणनीय संज्ञा दो तरह के होते हैं। इसके आधार पे नंबर टर्म इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर टर्म के आधार पे देखेंगे, फर्स्ट हमारा है काउंटेबल नाउन के आधार पे सिंगुलर नंबर, और सेकंड वन है हमारा प्लूरल नंबर। एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी इसे कहा जाता है, और पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन संज्ञा। बहु समझते हैं ना? वैसे बहु का अर्थ होता है डॉटर इन लॉ, घर में आते ही दीवार खड़ी कर देती है ना? बहू, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुएं बहुत गड़बड़ है। बहू जो है वो खाएगी ससुराल का, गुन गाएगी मायके का, तो वो दीवार खड़ी कर देगी। लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के प्रति हमेशा वफादार बनी रहती है, हमेशा पहुंचाते रहती है कुछ न कुछ। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो बेटियां जो होती है ना, उससे लड़कों को सबक लेना चाहिए। उनके दिमाग में अपना दिमाग नहीं, भूसा भरा हुआ है। बहरहाल आगे चलते। प्लूरल काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जो बहुवचन का प्रतिनिधित्व करता है, एक से अधिक। एक को दो बनाते हैं, एक से अधिक बनाते हैं। जैसे पेंस, गर्ल्स, बुक्स,
या 2 से अधिक बनाते हैं। तो पेंट, कलमे, गर्ल्स, लड़कियां, बुक्स, किताबें। अब ये एक है ही नहीं तो इसके साथ ए या एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। ए या एन का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुवचन है। तो हम लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन एप्लीकेबल नहीं है, और या अन पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कहां अप्लाई होता है? तो ये केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अप्लाई होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अप्लाई होता है, या सिंगुलर नंबर के साथ अप्लाई होता है। अब सिंगुलर नंबर नाउन के साथ अप्लाई होगा तो ए या एन, जैसे अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते कौन? जैसे पेंच, कलमे, जो यूनिट का बोध कराता है, इकाई का बोध कराता है जिसको कहते हैं, या एक शब्द का बोध कराता है, वन का बोध कराता है, उसे कहते हैं हम लोग singular countable noun, a noun that denotes a unit is equal to a singular countable noun। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जैसे पेन है तो पेन हो गया, गर्ल है तो गर्ल हो गया, बुक्स है तो बुक हो गया। कितना इजी है ना समझना। अब इसको जो इतना इजी है समझना, तो फिर किस बात के लिए है डरना और दूर रहना, इधर उधर भटकना। अशोकानंद के चैनल पे आना, उसे कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। अब यहां थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही अ और अन का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अ या अन का प्रयोग करेंगे तो कहां पे अ का करेंगे और कहां पे अन का करेंगे? ये दो है ना, करेंगे प्रयोग तो एक ही। तो अब आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, क हलन से ग हलन तक के जो टर्म है मोटा मोटी समझते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। क हलन से य हलन तक व्यंजन वर्ण। अब जहां व्यंजन वर्ण है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कोई भी टर्म, कोई भी शब्द जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हो, अगर वो व्यंजन वर्ण के तौर पर है तो उसके साथ अ लगेगा। और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का स्टार्टिंग शब्द का प्रोनाउंसिएशन अगर अ से अ तक हो तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ से अ तक स्वर वर्ण हुआ तो उसके साथ अन लगेगा, ए एन का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। अब यहां देखिए, जैसे एक है आवाज, पहला शब्द का, पहला एससीएन के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, कौन से फोनीम के तहत है, कौन से वर्ण के तहत है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, उसके आधार पे अ या अन लगेगा। तो जैसे हम काऊ देखते हैं, तो काऊ का पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर क है। क किससे बना है? क हलंत जोड़ अ से, यानी पहला वर्ण क्या हुआ? व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे क्या लग गया? अ, आवाज निकल रहा है काऊ। बोलने साउंड को हम इंपॉर्टेंस देंगे, लेटर को बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंस देना है। अब जैसे पेन, पेन का पहला अक्षर प, प कि कौन से व्यंजन से बनेगा? प हलंत जोड़ अ, यानी स्वर वर्ण से शुरू नहीं होकर के व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है। तो यहाँ व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए अ लग गया। अब ई डब्ल्यू ई यू, इसका अर्थ होता है भेद। ई डब्ल्यू ई यू जो है ये व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, य से, तो यहाँ क्या लगेगा? अ। समझ में आ रही बात? क्लियर? यहाँ ई से शुरू हुआ है, लिखा हुआ ई से है। आवाज किससे निकल रहा है? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है, नॉर्मली लोग जानते हैं। तो ये अगर ई से शुरू हो रहा है वॉवेल है, लेकिन आवाज किससे निकल रहा है? याद रखिए कि आप कितना हेल्दी हैं, कितना सुंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने हेल्दीपन या सुंदरता का प्रयोग कैसे कर रहे हैं समाज में, उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है ना? तो इसको अहमियत देंगे, कर्म को अहमियत देंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे देखिए ई डबल जी, एग, तो एग है, तो एग किसका उच्चारण क्या निकल रहा है? ए किसके अंतर्गत आएगा? अ से अ के बीच में आएगा, स्वर वर्ण है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहां पे क्या लगाएंगे? अन। और एप्पल, 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 तो ए किसमें आ रहा है? अ से अ के बीच में स्वर वर्ण से उच्चारण हो रहा है, इसका आरंभ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एन एप्पल। उसके बाद ईयर, ई ए आर, ईयर, ईयर क्या हो जाएगा?
एन ईयर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे एच ओ यू आर, आवर, एच ओ यू आर एच से शुरू हो रहा है, लेकिन हावर नहीं हो रहा है, आवर हो रहा है। तो जहां आवर होगा उच्चारण क्या हो जाएगा, एन आवर। इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा ही कि कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का तो एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। एक ये भी टर्म है, कुछ लोग दे देते हैं अगली, और अगली के पहले लिख देते हैं कि ए होगा या एन होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आधा किसान भेज दिए, दोनों में से कोई भी नहीं होगा।